हमसे गलती हो गई, माफ कीजिए। 8 नवंबर 2015 को कही गई एनडीटीवी के प्रणय रॉय की ये लाइन आज के एग्जिट पोल युग की सच्चाई बयां करती है। वो सच्चाई जहां डाटा साइंस अक्सर डे ड्रीम साइंस बन जाती है। हर चुनाव से पहले चैनलों पर ग्राफिक्स उड़ते हैं, एंकरों की आवाज गूंजती है, इस बार कौन? और नतीजे के दिन वही आवाज थोड़ी धीमी होकर के कहती है, दरअसल कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। भारत में एग्जिट पोल्स का इतिहास उतना ही रंगीन है जितनी हमारी राजनीति। कभी महाराष्ट्र में सीटें उड़ गई, हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से मायूसी में बदल गई, तो कभी लोकसभा में 400 पार की उड़ान 290 पर ही क्रैश लैंडिंग कर गई। मतलब साफ है, हमारे एग्जिट पोल्स मौसम विभाग की तरह हैं। वो कभी कभी बताते बारिश है और निकलती धूप है। तो इस बार जब 14 नवंबर को बिहार के नए नतीजे आए और कोई चैनल कहे हमारे अनुमान बिल्कुल सटीक हैं, तो जरा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि भारत में एग्जिट पोल्स भी वोटों की तरह अनप्रिडिक्टेबल हैं और गलत साबित होने की परंपरा हमारी चुनावी संस्कृति का भी हिस्सा बन चुकी है। और इसी तरह से बिहार चुनाव का एग्जिट पोल जब से सामने आ चुका है, इसमें ज्यादातर सर्वे एजेंसियों ने स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए को सरकार में आने की बात कही है। मतलब एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिल रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते। पिछले कुछ चुनावों में एग्जिट पोल के अनुमान पूरी तरह से गलत भी साबित हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं एग्जिट पोल के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जिट पोल पिछले साल यानी कि 2024 में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का है, जहां ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने महायुति गठबंधन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, शिवसेना वो भी शिंदे वाली और अजीत पवार वाली शामिल थे, और उसकी जीत बताई थी। एग्जिट पोल एजेंसी एक्सिस माय इंडिया ने इस गठबंधन को 170 से 200 सीटें मिलने की संभावना जताई थी, जबकि बाकी एजेंसियों ने 150 से 170, 130 से 160 जैसे अनुमान दिए थे। हालांकि जब परिणाम घोषित हुए यानी कि जब रिजल्ट आया, तो यह आंकड़ा एकदम उलट गया था और महायुति गठबंधन ने लगभग 233 सीटों के साथ जीत हासिल की थी। एग्जिट पोल में जीत का संकेत सही दिया गया था, लेकिन सीटों की गिनती बिल्कुल अलग थी, यानी कि काफी पीछे थी, जबकि जीत की संख्या उससे बहुत ऊपर थी। इसके अलावा जो दूसरा एग्जिट पोल गलत साबित हुआ था, वो था 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का। कई एग्जिट पोल ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया था। कुछ सर्वे ने कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया था और हरियाणा में कांग्रेस को जीतते दिखाया था। लेकिन असल परिणाम में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 90 सीटों में से 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को केवल 47 सीट मिली। यानी यहाँ भी परिणाम एग्जिट पोल से काफी अलग आए थे और एग्जिट पोल की गिनती यानी कि भविष्यवाणी यहाँ पर भी उल्टी पड़ गई थी। वहीं तीसरा एग्जिट पोल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों का है। इसमें लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल्स जैसे कि इंडिया टुडे, एक्सिस माय इंडिया, चाणक्य, टाइम्स नाउ, ईटीजी और बाकियों ने एक ही राय दी थी कि एनडीए सरकार भारी बहुमत के साथ वापसी करने वाली है, यानी कि वापस आ रही है। कई सर्वे एजेंसियों ने एनडीए को 370 से 400 सीटों तक का मिलने का अनुमान जताया था, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को महज 125 से 150 सीटों के बीच रुक जाने की भविष्यवाणी की गई थी। इस अनुमान के मुताबिक देश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की पहले से भी मजबूत सरकार बनने की तस्वीर पेश की जा रही थी। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो तस्वीर पूरी पलट गई। विपक्षी इंडिया ब्लॉक का नंबर एग्जिट पोल के मुकाबले काफी बेहतर था, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की थी। असली नतीजों में एनडीए को केवल 291 सीटें मिली, यानी अनुमान से करीब 70 और 80 सीटों से कम।
इस तरह जो चुनाव 400 पार बता करके पेश किया जा रहा था वो आखिर में 290 पार तक ही सिमट गया। इसका मतलब साफ है कि एग्जिट पोल ने भले ही रुझान का अंदाजा सही लगाया था, यानी कि एनडीए की जीत का या फिर बढ़त की भविष्यवाणी वहां पे सही थी, लेकिन सीटों की गिनती में वो पूरी तरह से चूक गया और यहाँ भी एग्जिट पोल गलत साबित हो गए थे। इन सबके अलावा आखिरी एग्जिट पोल जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है पिछले बिहार विधानसभा चुनाव का, यानी कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव का। जब यहाँ एग्जिट पोल आए थे तो लगभग हर सर्वे एजेंसी ने ये दावा किया था कि इस बार महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एग्जिट पोल में महागठबंधन को 160 से ज्यादा सीटें जबकि एनडीए को 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था, मगर जब रिजल्ट सामने आए तो उसमें एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया, जबकि महागठबंधन को 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा और नीतीश कुमार ने लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसका मतलब आखिरी विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुआ था। तो इसी वजह से और इस बार का एग्जिट पोल पर भी हम सबकी नजर थी, लेकिन इस बार का एग्जिट पोल सही होगा या गलत ये तो रिजल्ट्स ही बताएंगे, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के आने वाले हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।